अफगानिस्तान में हर गुजरते दिन के साथ मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। एक तरफ तालिबान का कहर है, दूसरी तरफ राष्ट्रपति अशरफ गनी मुल्क छोड़कर जा चुके हैं। इस स्थिति के बीच लोगों की बेबसी उस दर्द को बयां कर रही है जिसमें वो अपने देश से पलायन को मजबूर हो रहे हैं। इस हालात पर हर कोई चिंता जता रहा है, साथ ही अमेरिका के राष्ट्रपति को जिम्मेदार ठहराया जा रहा है। लेकिन बाइडेन ने तो सारा ठीकरा केवल अशरफ गनी पर ही फोड़ दिया है। अफगानिस्तान की सड़कें सुनसान हैं, बाजार बेजार हैं, घरों के बाहर ताले लगे हैं। ये हालात वो कहानी बयां कर रहे हैं जिसमें महज 10 दिनों के अंदर अफगानिस्तान की तस्वीर और तकदीर बदल गई है। भारत में महज 1800 किलोमीटर दूर स्थित अफगानी देश में न सरकार बची है, न ही लोकतंत्र। वहां अब तालिबान का राज आ गया है, जिससे लोगों का भविष्य अंधकार में चला गया है। अब सवाल उठता है कि इस स्थिति के लिए जिम्मेदार कौन है? क्या अशरफ गनी है या फिर अमेरिका के राष्ट्रपति बाइडेन, जिन्होंने 90% सैनिकों को अपने वादे के तहत वापस बुला लिया? इन सवालों के बीच अमेरिका के राष्ट्रपति ने सारा ठीकरा अशरफ गनी पर फोड़ा है। उन्होंने कहा कि अफगानिस्तान में हालात अचानक बदले और वहां स्थिति गंभीर है। इस कठिन हालात में गनी छोड़कर भाग गए। उनसे सवाल पूछा जाना चाहिए, वो बिना लड़े अफगानिस्तान छोड़कर क्यों भाग गए? राष्ट्रपति ने अमेरिकी सेना को वापस बुलाए जाने के फैसले को भी सही करार दिया। उन्होंने कहा कि लोग कह रहे हैं कि हमने अफगानिस्तान को बीच अभियान में छोड़ दिया है, लेकिन मैं जानता हूं कि मैंने हमेशा सही फैसला लेने की कोशिश की है। मैं इस बात को लेकर पहले से स्पष्ट रहा हूं कि हमारी विदेश नीति मानवाधिकारों पर केंद्रित रही है। मैं अमेरिका का राष्ट्रपति हूं और आप लोगों को भ्रमित नहीं करूंगा। मेरे बाद भी कोई राष्ट्रपति अमेरिकी सेना की अफगानिस्तान में तैनाती को जारी नहीं रखता। अमेरिकी सैनिकों के परिवारों ने कई अपनों को अफगानिस्तान में खोया है। हम अपनी सेना को लगातार जोखिम उठाने के लिए नहीं भेज सकते। अपना बचाव करने के साथ साथ राष्ट्रपति बाइडेन ने अफगानिस्तान नेताओं पर आरोप मढ़ा। उन्होंने कहा कि नेता वहां के लोगों के हित के लिए एकजुट होने में विफल रहे, वो अपने देश के भविष्य के लिए समझौता नहीं कर पाए। अब अमेरिका के राष्ट्रपति तो इस मामले में बचने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन सवाल ये है कि क्या एक दूसरे पर आरोप लगाने से लोगों की जिंदगी बच जाएगी? डीवी लाइव की रिपोर्ट।